Good morning, students. Today we will revise the chapter number first of your supplementary book, and the chapter name is A Triumph of Surgery. As here we can understand by the chapter's name, A Triumph of Surgery. Triumph यानी we know about the victory, and किसकी victory हो रही है चैप्टर में? एक सर्जरी की. The surgery can be a treatment, or in the chapter we will come to know about that surgery can be a place also. So in this chapter there are three main character. जो main character है उनमें है, first is the tricky. जो ट्रिकी है एक डॉग है, बहुत पैम्पर्ड डॉग है, वो बहुत ओवरफेड है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. और सेकंड पर्सन जो है वो है नैरेटर, जो कि वेटरनरी डॉक्टर है जिनका नाम है जेम्स हैरियट. वो इस चैप्टर में नैरेटर भी है और साथ ही साथ ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. एक वेटरनरी सर्जन का कैरेक्टर भी वो प्ले कर रहे हैं जिनका नेम है जेम्स हैरियट. और द थर्ड कैरेक्टर इज़ मिसेस पम्फेरी. मिसेस पम्फेरी जो है वो एक बहुत रिच लेडी है जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, ऑनर भी है, जो कि ट्रिकी को काफ़ी पैम्पर्ड करती है, उसको हमेशा ओवर फीडिंग करवाती है. सो नाउ लेट्स सी द चैप्टर. As in this chapter, author tells that he is very worried about Tricky. वो बहुत worried है ट्रिकी के बारे में. As जैसे ही वो अपनी कार से बाहर उतरते हैं, when he was going through the street, वो मिसेस पम्फेरी को देखते हैं और उनके साथ उनका डॉग जो होता है ट्रिकी उसे भी देखते हैं. उसे देख के, मतलब ट्रिकी के जो अपीयरेंस होता है उसे देख के वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी काफ़ी फैट दिखाई दे रहा होता है. ही हैड बिकम यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. जो सॉसेज होते हैं उसकी तरह बिल्कुल वो एक फैट डॉग दिखाई दे रहा है. एंड उसकी रेड आइज़ है, लाइक ब्लड शॉट आइज़ है, एंड र्यूमी आइज़ है. र्यूमी आइज़ इट मीन्स जो वाटरी सब्सटेंस होता है, आँखों से जो लिक्विड निकलता है उस वजह से जो आँखें वाटरी हो जाती है उसको र्यूमी आइज़ बोला जाता है. सो उसकी ब्लड शॉट एंड र्यूमी आइज़ है, एंड हिज टंग वॉज लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. इस तरीके से उसका जो अपीयरेंस होता है, इसे देख के जो हैरियट होते हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं. एंड मिसेस पम्फेरी उस समय देन फिर वो मिस्टर हैरियट को बताती है कि जो ट्रिकी है उसमें अब लाइक ही हैज़ नो एनर्जी, लाइक वो बिल्कुल लाइक मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है शायद. तो वो क्या करती है, उसको हमेशा एक्स्ट्रा फीडिंग करवाती है. ठीक है, मतलब मिसेस पम्फेरी थिंक्स दैट कि उनका जो डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो वो उनके जो ट्रिकी का मील होता है उससे ज़्यादा उसे खिलाती है. जस्ट लाइक कुछ सम मॉल्ट, कूड, लीवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, ये सारी चीज़ें वो ट्रिकी को देती हैं. एंड जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो मिसेस पम्फेरी से कहते हैं, लाइक उन्हें सजेस्ट किया था कि वो ट्रिकी को जो डाइट है उसको कंट्रोल करे और जो स्वीट है उसकी डाइट से वो कट डाउन कर दे. बट मिसेस पम्फेरी जो है वो ये सब नहीं कर पाती है और वो बताती है कि लाइक ट्रिकी को चॉकलेट्स, क्रीम केक्स काफ़ी पसंद है, एंड आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, लाइक वो उसे मना नहीं कर सकती है. सो वो अगेन उस डॉग की तरफ देखते हैं एंड उन्हें ऐसा फील होता है दैट ही इज़ इन ट्रबल, कि वो इतना वेट गेन किए जा रहा है, इतना फैट होते जा रहा है. सो मिसेस पम्फेरी कहती है लाइक समवेयर और द अदर इट्स ट्रिकीज फॉल्ट दैट ही नेवर रिफ्यूजेस टू एनी मील और एनी फूड. उसके सामने जो भी फूड आता है, इवन इट इज़ डे और नाइट, वो हर चीज़ खा लेता है, वो कभी रिफ्यूज़ ही नहीं करता है. तो इस तरीके से मिसेस पम्फेरी उस बारे में बताती है. देन मिस्टर हैरियट जो है वो ये भी पूछते हैं दैट व्हाट अबाउट हिज एक्सरसाइज, लाइक आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज और नॉट. तो इस तरीके से जब वो पूछते हैं तो
मिसेस पम्फेरी कहती है लाइक कि हाँ वो मेरे साथ लाइक एज यू कैन सी ही टेक लिटिल वॉक्स विद मी, बट जो हॉस्किन है उनका गार्डनर वो अभी लाइक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज नेम्ड लम्बैगो, सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट बीन रिंग थ्रोइंग लेटली, लाइक वो रिंग थ्रोइंग जो एक्टिविटी होती है उसमें वो अभी इंक्लूड नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो गार्डनर है वो अभी बीमार है। तो इस तरीके से जो है मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के बारे में मिस्टर हैरियट को बताती है, बट मिस्टर हैरियट जो है वो क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि लाइक ट्रिकी इज़ इन ट्रबल एंड ही इज़ वरीड अबाउट हिम, लाइक वो काफ़ी कंसर्न्ड है ट्रिकी के लिए कि लाइक इस तरीके से वो इतना ज़्यादा फैट होते गया तो वो सीरियसली इल हो जाएगा, हिल गेट इल बैडली। सो वो मिसेस पम्फेरी को कहते हैं लाइक आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दीज दैट इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। सेम अगर आप उसको मतलब वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा सीवियर बोलूँगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लाइक रूडली बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, अगर आप उसकी डाइट को कंट्रोल नहीं करते हैं, उसके मील को, उसका जो फूड है उसको कट नहीं करते हो और उसको एक इनफ एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं करवाते हो या फिर उसको एक्टिविटी वो नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो वो बहुत ज़्यादा इल हो सकता है। वो बोलते हैं कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट टू कीप इन होम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि आपको अपने आप को हार्ड करना होगा, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्रोवाइड करवानी होगी। इस तरीके से मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पम्फेरी को ये सारे सजेशन और एडवाइस देते हैं सो दैट ट्रिकी जो है वो एक प्रॉपर डाइट ले और उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। बट मिसेस पम्फेरी जो है शी जस्ट wrung her hands and says that oh I will Mr. Harriet, I am sure you are right but it is difficult, so very difficult। अब मिसेस पम्फेरी के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ट्रिकी के लिए डाइट जो है वो कट डाउन करना, एज ही इज़ वेरी पैम्पर्ड बाय हर। इतना रिच जो लेडी है वो उसकी ऑनर है और वो उसको इतना पैम्पर करती है, ओवर फीडिंग करवाती है। सो मिसेस पम्फेरी के लिए बोलती है कि वो ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि उसका एक न्यू रिज़ाइम जो है वो चेंज करे लाइक और उसको प्रैक्टिस में लेकर आए इमीडिएटली, मतलब तुरंत चेंज करना, इमीडिएटली चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इस तरीके से मिसेस पम्फेरी जो है अपना जो व्यू है वो रखती है मिस्टर हैरियट के सामने है। बट आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी जो था अब वो टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट्स है, उसका पूरा एक वार्डरोब जो है वो फुल है अलग अलग कोट से, लाइक कोल्ड वेदर के लिए है, रेनकोट के लिए है, रेनकोट है वेट डेज के लिए। सो ये सारे कोट्स उसके पास है एंड Mr. Harriet says that he can see that Tricky is struggling on drooping in his harness। उसकी जो हार्नेस है उस पर वो ड्रूप कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू हिज फैट और ड्यू टू हिज हैवी वेट। सो अब वो लाइक वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर आफ्टर फ्यू डेज़ लाइक उनको एक कॉल आता है, विद इन अ फ्यू डेज़ एक एक्सपेक्टेड कॉल होता है। इट मीन्स मिस्टर हैरियट जो थे वो जानते थे कि ऐसा एक कॉल उनके पास आने वाला है। सो हुज कॉल वो इज़ दिस, इट्स मिसेस पम्फेरीज कॉल। ये मिसेस पम्फेरी का कॉल होता है। दैट मिसेस पम्फेरी जो थे इस बार शी वॉज वेरी डिस्ट्रॉट एंड she said that Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting। Tricky बहुत बीमार हो गया था अब, like he fell seriously ill। He was eating nothing and even he refused for his favorite food and even though he was also vomiting। सो इस समय जो कॉल आया मिसेस पम्फेरी ने ये सारी बातें मिस्टर हैरियट को बताई। अब मिस्टर हैरियट थे जो वो आते हैं, देखते हैं और
उन्हें पता था दैट इट वॉज द एक्सपेक्टेड कॉल, सो ही हैड मेड प्लान्स इन एडवांस। उन्होंने अपने प्लान्स जो थे एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिए थे। दैट वो जाते हैं एंड ट्रिकी को जो है वो सजेस्ट करते हैं मिसेस फम्फेरी को कि ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा एंड उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। बट जो मिसेस फम्फेरी थी उनके लिए ट्रिकी काफ़ी लवेबल था एंड ही वॉज पैम्पर्ड बाय हर अ लॉट, सो वो इवन शी कुड नॉट लीव विदाउट सीइंग ट्रिकी एवरी डे। वो उसको बिना देखे लीव नहीं कर सकती, इस तरीके से वो बता रही होती है। बट शी हैज़ टू बी वेरी फर्म नाउ बिकॉज ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दैट इज़ द ओनली वे टू सेव हिम कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए। सो मिस्टर हैरियट जो है वो कहते हैं कि लाइक विदाउट एनी डिले वी हैव टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी। वो ट्रिकी को लेकर जाते हैं अपने साथ बाय रैपिंग इन अ ब्लैंकेट और उसे अपने साथ कार में लेके जाते हैं। अब देखिए कार में तो वो ले जा रहे होते हैं बट ट्रिकी जो है ऑब्वियसली एक रिच लेडी का जो है पेट है, तो वो भी काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जो है वो सर्वाइव करता है। सो उसका जितना जो मेड होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं वहाँ पर हाउस में, उन सभी को कहा जाता है लाइक उसका जितने भी फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, सपर एंड लंच बाउल, हीज़ बेड, एवरीथिंग, वो सारा जितना भी स्टफ होता है वो कार में रखवाया जाता है। बट मिस्टर हैरियट रियलाइज दैट कि इतना सब स्टफ जो है उनकी कार में नहीं आ पाएगा, सो ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस फम्फेरी जो है विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्री वन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब वो जो है कुछ कोट्स जो है ट्रिकी के वो विंडो के बाहर फेंकती है ताकि वो ट्रिकी तक पहुंच सके। बट मिस्टर हैरियट जो है वो निकल जाते हैं एंड ही वॉज जस्ट सीइंग इन द मिरर बिफोर ही टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एंड एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। अब जैसे ट्रिकी बहुत पैम्पर्ड था वहाँ पर, तो सभी लोगों की आंखों में आंसू थे एंड मिस्टर हैरियट ये सब अपने कार का जो मिरर होता है उससे देख रहे होते हैं जब वो कॉर्नर से टर्न करने वाले होते हैं। सो नाउ बाय दिस वे जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो तो अब चले जाते हैं ट्रिकी को लेके। नाउ अब वो जब कार में होते हैं आउट ऑन द रोड, ही ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन सीट बाय हिज साइड। लाइक वो जो ट्रिकी है वो उनके साइड की सीट पे बैठा हुआ था और गैस्प कर रहा था, लाइक हाफ रहा था। सो ही जस्ट पैटेड हिज ट्रिकीज हेड एंड ट्रिकी ऑल्सो मेड अ ब्रेव एफर्ट एज ही वेग्ड हिज टेल। ट्रिकी भी काफ़ी लाइक अनएनर्जेटिक हो चुका था, उसमें बिल्कुल ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। इवन दो ही टुक अ ब्रेव स्टेप दैट उसने अपनी टेल वेव की थी जब मिस्टर हैरियट उसके बैक को, उसके हेड को पैट कर रहे थे। देन वो कहते हैं पुअर ओल्ड लेड, जो कि मतलब बेचारा ट्रिकी इस तरीके से कहते हैं एंड वो बोलते हैं यू हैवंट अ किक इन यू। बट उनके पास जो था एक क्योर था ट्रिकी को सही करने के लिए, ट्रिकी को हेल्दी बनाने के लिए। सो ही जस्ट सेड दैट यू हैवंट अ किक इन यू बट आई नो अ क्योर फॉर यू। तो इस तरीके से जो है वो ट्रिकी का क्या क्योर करना है, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, वो मिस्टर हैरियट अच्छी तरीके से जानते थे बिकॉज वो एक अच्छे खासे वेटरनरी सर्जन थे एंड ही नोज़ ऑल अबाउट द थिंग्स दैट हाउ टू क्योर द एनिमल्स एंड हाउ टू गिव देम द ट्रीटमेंट बाय विच इट कैन गेट हेल्दी। मतलब वो हेल्दी कैसे हो सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो। नाउ जो ट्रिकी है वो आ जाता है एट द सर्जरी। सो सर्जरी हियर, सर्जरी वर्ड इज़ यूज फॉर द प्लेस वेयर ऑल द एनिमल्स लीव। ठीक है, मतलब वो प्लेस वी कैन से द हॉस्पिटल जहाँ पर वो सब भी एनिमल्स को रखा जाता है या फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको सर्जरी बोला गया है, उस प्लेस को सर्जरी बोला गया है। और वो बताते हैं जब सारे जो डॉग्स थे वो उनके
आसपास आ जाते हैं। ट्रिकी जो है वो अपनी नॉइजी डल आइज से देखता है, वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा होता है कारपेट में, लाइक ही हैज़ नो लाइफ इन हिज बॉडी, मतलब कि जैसे कि बॉडी में उसकी लाइफ ही नहीं है, इस तरीके से वो मोशनलेस कारपेट पे पड़ा रहता है। जो बाकी के और अदर डॉग्स होते हैं ना वहाँ सर्जरी में उस प्लेस पे, वो उसके पास आते हैं और उसको स्नीफ करते हैं। स्नीफ करना यानी दे वर ट्राइंग टू स्मेल ट्रिकी, उसको स्नीफ करते हैं। एंड ट्रिकी जो था वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड था, ही वॉज लाइक एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट। सो बाकी के जो डॉग्स हैं वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, दे जस्ट इग्नोर्ड हिम। नाउ बाकी के जो डॉग्स थे उनके लिए एक बॉक्स दिया जाता था जिसमें वो लाइक बॉक्स टाइप बेड दिया जाता था जिसमें वो रेस्ट किया करते थे और सोते थे। तो उसी तरीके से ट्रिकी को भी जो था मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए भी एक बेड जो था वो मेडअप किया, दैट वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर बाकी डॉग्स सोते थे उन्हीं के पास में ट्रिकी के लिए भी एक बॉक्स तैयार किया गया। नाउ फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने 2 दिन तक तो बिल्कुल ट्रिकी पर ध्यान दिया, उसको अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन में रखा एंड उसे फूड बिल्कुल भी नहीं दिया। ही हैवंट गिवन हिम फूड बट ही हैज़ गिवन दैट अ प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको फूड बिल्कुल नहीं दिया गया बल्कि बहुत सारा पानी दिया गया था। उसकी जो डाइट थी उसमें से फूड जो है पूरी तरीके से लाइक फूड वॉज कम्प्लीटली कट डाउन फ्रॉम हिज डाइट एंड ही वॉज ओनली ऑन वाटर। नाउ इस तरीके से 2 दिन था, बट जब सेकेंड डे एंड होने वाला था, नाउ ट्रिकी ऑल्सो स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, उसके आसपास क्या चल रहा था, किस तरीके से जो बाकी के डॉग्स थे वो क्या कर रहे थे, उसमें ट्रिकी जो है अब इंटरेस्ट शो करने लगा था एट द एंड ऑफ सेकेंड डे। सो एंड थर्ड डे उसने क्या किया, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और जब उसने यार्ड में डॉग्स की आवाज़ सुनी तो उसने भी विम्पर करना स्टार्ट किया। एंड जब मिस्टर हैरियट ने डोर ओपन किया तो ट्रिकी जो है ट्रोट करता हुआ बाहर आया एंड इमिजिएटली वो जो है वहाँ पर जॉय जो था, एक ग्रे हाउंड ब्रीड का एक डॉग होता है, उसका नाम है जॉय, वो और उसके जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो सभी ट्रिकी के पास आते हैं एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जो है वो सभी जॉय और उसके फ्रेंड्स ट्रिकी को देखते हैं, उसको रोलिंग ओवर करते हैं उसके ऊपर एंड देन वो सभी गार्डन की तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे जो है ट्रिकी भी विथ हिज सरप्लस फैट, मतलब इतने ज़्यादा फैटी बॉडी को लेके वो उनके पीछे पीछे जाता है, उनको फॉलो करता है। नाउ उसके बाद लाइक जो उनका फीडिंग टाइम था, लाइक इट वॉज देयर फीडिंग टाइम, सो मिस्टर हैरियट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। अब वो क्या करते हैं, ही वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। जब ट्रिस्टन जो है वो मिस्टर हैरियट का कंपेनियन हो सकता है वहाँ सर्जरी में, एक डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन कि ट्रिस्टन है कौन, बट ट्रिस्टन जो है वो डॉग्स को फूड सर्व कर रहा होता है, ठीक है, उनके बाउल्स में। यूजुअली जिस तरीके से वहाँ पर होता है बिल्कुल रश, हेडलॉक रश होता है, मतलब कि इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। एंड दे वर ईटिंग लाइक ईटिंग बाय क्रिएटिंग अ हाई स्पीड साउंड ऑफ ईटिंग, लाइक जिस तरीके से डॉग लिक करके किसी भी चीज़ को ईट करते हैं तो साउंड क्रिएट करते हैं ना, तो ये सारा साउंड वहाँ पर आ रहा होता है। एंड वहाँ पर जितने भी डॉग्स थे ना, दे knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal, मतलब कि सभी डॉग जानते थे, उन्हें पता था कि अगर कोई इस कंपटीशन में छूट जाता है तो लास्ट जिसका पहले फिनिश होता है तो लास्ट पार्ट ऑफ मील किसी की प्लेट में बचता है तो वो कौन जाके फिनिश करेगा। इस तरीके से उनका कंपटीशन चलता है, लाइक वो आपस में ही कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। नाउ अब जब वो व्हेन दे हैड फिनिश्ड
Tricky took a walk round and shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब अगले दिन ट्रिकी जो था वो उन शाइनिंग बाउल्स में, मतलब जो बाउल्स थे वहाँ जाके उनको लीक कर रहा था, लाइक उसको देख रहा था कि उसे कुछ खाने को मिले। नेक्स्ट डे जो था ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल जो था वहाँ पर रखा गया एंड मिस्टर हैरियट बताते हैं ये सारी चीज़ों को देख के वो काफ़ी प्लीज थे, दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट ट्रिकी नाउ स्टार्टेड जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। मतलब ट्रिकी जो था वो खुद से एफर्ट कर रहा था इस तरफ जाने की, लाइक खाना, अब उसे भूख लग रही थी, लाइक ट्रिकी वॉज फीलिंग हंग्री। सो उसके लिए भी बाउल रखा जाता है एंड बाय सीइंग ऑल दिस थिंग Mr. Harriot was very happy. Now, from then on, his progress was rapid. अब इसके बाद से जो ट्रिकी था उसकी जो प्रोग्रेस थी अब वो रैपिड हो गई थी। उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, बट पूरे दिन वो अब बाकी के जो डॉग्स थे उनके साथ रन करता था, उन लाइक एक फ्रेंडली स्क्रिमेज में वो उन्हें ज्वाइन करता था, उन लाइक जो फाइट होती है उन डॉग्स के बीच में उनमें वो ज्वाइन करता था, इन्वॉल्व होता था, उन डॉग्स के साथ प्ले किया करता था। लाइक अब ही हैज़ डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर एंड ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब वो भी जो था बाकी के जो शेगी क्रू मेंबर्स थे, बाकी के जो डॉग्स थे वहाँ पर काफ़ी स्ट्रे डॉग्स भी थे, तो इसलिए शेगी वर्ड यूज़ किया गया है जो कि थोड़े से शेगी से दिखाई देते हैं। और उनके बीच में ट्रिकी जो है एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है। अब सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो इतने रिच हाउस से आया है, उसकी जो ऑनर थी मिसेस पम्फेरी वो काफ़ी रिच है, तो इसके कारण वो काफ़ी सुंदर सा दिखाई देता है, लाइक अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। एंड नाउ ही ऑल्सो involved in all the activities, like he fights like a tiger for his share at meal times, and even he involves in the rat huntings in the old hen house at the night. So इन सारी चीज़ों में वो अब इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल टाइगर की तरफ फाइट करता है अपने मील के लिए बाकी डॉग्स के साथ, और वो जो hen हाउस होते हैं उसमें रैट की हंटिंग के लिए भी जाया करता है। And Tricky was very happy and he is like he had never had such a time in his life. उसकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, that he had ever experienced like this. So ये सारी चीज़ें जो थी ट्रिकी की लाइफ में हो रही थी, and all the while Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब क्या होता है, मिसेस पम्फेरी थी वो काफ़ी कंसर्न थी ट्रिकी के लिए, तो वो बार बार कॉल करती थी वहाँ पर, लाइक डजन्स ऑफ टाइम। सो वो जब कॉल करती थी जानने के लिए ट्रिकी के बारे में कि ट्रिकी जो है किस तरीके से, उसकी सिचुएशन क्या है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थी वो मिस्टर हैरियट से पूछा करती थी। सो मिस्टर हैरियट सेड दैट ही जस्ट डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ Tricky and his regular diet and the correct coat he is wearing according to weather or not. So मिसेस पेम्फेरी इसी तरीके से क्वेश्चन करती थी कि वो प्रॉपर कोट पहन रहा है या नहीं, उसकी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वो खाना खा रहा है या नहीं, और ये सारे वो प्रॉपर क्वेश्चंस है या नहीं उसके पास। सो ये सारे क्वेश्चन वो पूछा करती थी, बट मिस्टर हैरियट जो थे वो उसे डॉज किया करते थे, यानी उसको उनके जो क्वेश्चन हुआ करते थे उसको वो किसी तरीके से बातों को पलट दिया करते थे, या फिर बोलते ना भटका देना किसी वे में, तो वो अलग करके सारे क्वेश्चन का आंसर देते थे। और ही जस्ट टोल्ड दैट योर लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। अब वो बोल देते हैं कि वो आउट ऑफ डेंजर है और वो धीरे धीरे उसकी हेल्थ में लाइक कन्वेंसिल रैपिडली, यानी जल्दी उसकी हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। Now the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring down fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. अब जो था वो क्या हुआ था,
ट्रिकी की मिसेस पम्पफेरी जो थी वो ट्रिकी के लिए 2 डज़न्स ऑफ एग्स एक ही साथ भेज दिया करती थी एक दिन में, और उसके ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब ये जो था, ट्रिकी को तो ओनली जो फूड है जो सर्जरी में प्रोवाइड करवाया जा रहा है वही दिया जाता था। अब ये जो एग्स है वो मिस्टर हैरियट और उनके जो कंपेनियन हुआ करते थे वो ब्रेकफास्ट में 2 एग्स ईच पर्सन वो ले लिया करते थे। सो ये जो था हैप्पी पीरियड चल रहा था मिस्टर हैरियट के लिए भी, कि उन्हें तो रोज़ ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा एग्स मिल जाया करते थे। नाउ इसके बाद क्या होता है, ट्रिकी का जो लंच ब्रेकफास्ट में आया करता था, ये सब भी कुछ उनके लिए, मिस्टर हैरियट के लिए एक सेरेमोनियल ओकेशन हो गया था। अब जो थी मिसेस पम्पफेरी वाइन भी भिजवाने लगी थी ट्रिकी के लिए। सो like 2 glass of wine before and several during the meal. So it was like the occasion for Mr. Harriet and his companion. मतलब उनकी जो लाइफ थी वो एक बिल्कुल लग्जरियस लाइफ हो चुकी थी। आफ्टर एग्स एंड वाइन मिसेस पम्पफेरी स्टार्टेड टू सेंड द ब्रांडी फॉर द ट्रिकी। अब जो थी वो ब्रांडी भी ट्रिकी को भिजवाने लगी। ब्रांडी इट इज़ अ काइंड ऑफ अल्कोहल, सो वो भी ट्रिकी के लिए भिजवाने लगी। सो अब मिस्टर हैरियट का ऐसा कहना था कि जो ट्रिकी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रिकी का जो राज चल रहा है, उसमें वो बिल्कुल एक लग्जरियस लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। इस तरीके से वो बताते हैं। एंड वो किस तरीके से ड्रिंक करते हैं, लाइक दे जस्ट इनहेल्ड द ब्रांडी एंड रिवरेंटली ड्रंक, और फिर उसको पीते हैं इनहेल करने के बाद। सो ही सेड दैट they were days of deep content, starting well with extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round a fire with the brandy. मतलब उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल वो सेटिस्फाइड थे इन सारी चीज़ों से। उनकी जो मॉर्निंग होती थी एक्स्ट्रा एग के साथ होती थी, उसके बाद मिड डे वाइन उन्हें मिलती थी, और उनका पूरा लग्जरियस डे एंड होता था ब्रांडी के साथ। सो अब इस तरीके की चीज़ें जब उन्हें मिल रही थी तो लाइक उनमें भी एक टेम्पटेशन आता है कि वो ट्रिकी को अब यहाँ पर परमानेंट रख ले, लाइक ट्रिकी टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। बट वो जानते थे कि मिसेस पम्पफेरी जो है वो ट्रिकी के लिए काफ़ी सफ़र कर रही है। शी इज़ ऑल्सो कंसर्न एंड वरी अबाउट ट्रिकी। सो वो ही फेल्ट दैट कि उन्हें ट्रिकी के लिए मिसेस पम्पफेरी को कॉल करना चाहिए। तो वो कॉल करते हैं एंड ही जस्ट सेड टेल टू हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि जो ट्रिकी है अब वो रिकवर हो चुका है, आप उसे ले जा सकते हैं। एंड जस्ट उन्होंने कॉल ही किया था एंड विद इन मिनट्स एक 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल जो कार है वो सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो जाती है। उसमें से एक शॉफर निकलता है जो डोर ओपन करता है, जिसमें से मिस्टर हैरियट मिसेस पम्पफेरी को आराम से देख सकते हैं। वो मिसेस पम्पफेरी है, शी वॉज लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉफर जो है वो जो रिच फैमिली या फिर रिच पर्सन होते हैं उनका जो ड्राइवर होते हैं उन्हें शॉफर कहा जाता है, ठीक है। सो she was just clasping her hand tightly in front of her and her his lips was tremble। वो इस तरीके से कहती है अपने ट्रेम्बलिंग लिप्स के साथ कि ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। इस तरीके से वो ट्रिकी के सिचुएशन के बारे में पूछती है कि वो सच बताइए कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। सो मिस्टर हैरियट जस्ट सेड दैट यस ही इज़ फाइन, कि वो बिल्कुल ठीक है। एंड देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम, कि आपको बाहर उतरने की भी ज़रूरत नहीं है कार से, मैं उसे लेकर आता हूँ। And Mr. Harriet just walked through the house into the garden, and a mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky। वो हाउस से होते हुए गार्डन में जाते हैं जहाँ पर बाकी के सभी डॉग जो है हर्टल एंड रोलिंग एंड कर रहे होते हैं, उसी बीच में जो ट्रिकी है उसका गोल्डन फिगर अलग ही दिखाई देता है, जो उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे होते हैं, जो वेव है वो टेल जो है वो वेव कर रहा होता है।
और विद इन 2 weeks, इट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्स 14 days, ट्रिकी जो था बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब कि अब वो एक बिल्कुल हेल्दी डॉग बन चुका था। एंड इट इज़ विद इन ऑलमोस्ट 2 weeks और वी कैन से 14 days, बिल्कुल एक हेल्दी डॉग की तरह, मसल्ड हार्ड मसल्ड एनिमल की तरह वो दिखाई दे रहा था। अब ट्रिकी को मिस्टर हैरियट लेकर आते हैं बाहर एंड बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब वो उसे जैसे ही बाहर लेकर आते तो मिस्टर हैरियट देखते हैं कि शॉफर अभी भी डोर को ओपन करके खड़ा हुआ है, और ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वो मिस्टर हैरियट की आर्म से निकलकर मिसेस पम्फेरी की लैप में जाकर बैठता है। एंड ट्रिकी जस्ट स्टार्टेड टू लिकिंग हर मिस्ट्रेस ओवर हर फेस एंड जस्ट बार्किंग। ऐसा होता है ना जब कोई, अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिकी जो है अभी भी उसे मिसेस पम्फेरी याद थी। इवन दो ट्रिकी जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा था यहाँ पर सर्जरी में, लाइक उसके इतने फ्रेंड्स बन गए थे, वो एक अलग ही लाइफ इंजॉय कर रहा था और वो काफ़ी खुश भी था। बट फिर भी एज वी से दैट कि जो डॉग होते हैं वो काफ़ी लॉयल एनिमल होते हैं, सो उसे अभी भी अपनी जो ऑनर थी वो याद है। सो वो झट से उनके पास चले जाता है एंड जस्ट स्टार्टेड टू लिक हर फेस एंड बार्किंग। एंड इसी एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो शॉफर की हेल्प करते हैं ट्रिकी के जितने भी टॉयज़, कुशन, कोट्स और बाउल्स होते हैं उनको लाने में, और वो वापस उन्हें कार में रखवा देते जो कि जिनका यूज़ ही नहीं किया गया था, क्योंकि उन सब की चीज़ों की तो ट्रिकी को ज़रूरत ही नहीं थी। उसे तो एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत थी जो कि सर्जरी में उसे काफ़ी अच्छी तरीके से मिली थी। And now as the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled, and she just said like that, "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." मतलब कि वो बोलती है कि अब कार जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो विंडो से बाहर निकलते हुए कहती है, और उनकी जो आंखों में आंसू होते हैं, द टीयर शोन इन हर आइज़, और वो कहती है कि मिस्टर हैरियट लाइक हाउ कैन आई एवर थैंक यू, एंड इट इज़ रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये जो है सर्जरी की विक्ट्री है। सो यहाँ पर सर्जरी अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैरियट और अकॉर्डिंग टू अस दैट वी नो कि सर्जरी जो है उस प्लेस का नेम है। इन दिस चैप्टर सर्जरी इज़ दैट प्लेस वेयर ऑल द डॉग्स लिव, बट फॉर मिसेस पम्फेरी सर्जरी वॉज द ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन टू द ट्रिकी। उनके लिए तो यही था कि सर्जरी क्या है, जो ट्रिकी को ट्रीटमेंट दिया गया है। सो इसी के लिए वो कहती है कि ये जो है उस सर्जरी की ट्रायम्फ है, लाइक सर्जरी की विक्ट्री है, जिस वजह से क्या हुआ है, ट्रिकी इतना हेल्दी एनिमल और वी कैन से हेल्दी डॉग बन चुका है। सो हियर द चैप्टर ओवर्स दैट इट इज़ फिनिश्ड हियर। आई होप you all get it very well in this revision lecture. Even though if you have any doubt regarding the chapter, regarding its question answer, regarding its vocabulary, anything in this chapter, so you can ask it in doubt session which will be held in your next lecture. So I hope you will revise the chapter again and find out the doubt. Okay, so it's over here. Thank you.